हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आदर्श विद्या। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने लीनियर रिग्रेशन चैप्टर में सम देखे थे। ओके, इस चैप्टर में हमने जो भी फार्मूलाज आपको लिखा है उस फार्मूलाज के हिसाब से हम आपको सम करवाएंगे। ठीक है, जिसमें सारे फार्मूलाज आपके कवर हो जाते हो। ठीक है, तो आपकी बुक में दिया गया है सम नंबर 70 और इसमें आपको दिया गया एक्स एंड वाई। एक्स जो है पॉइंट में दिया गया आपको और वाई की वैल्यू जो है वो आपको बड़ी दी गई है। ठीक है, नंबर्स इसके बड़े हैं। देखिए, अब रिग्रेशन लाइन आपको कहा गया है कि फाइंड आउट द रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। ठीक है, तो इस सम में सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे एक्स बार एंड वाई बार। ठीक है, तो उसके लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। तो इसका हम टोटल करेंगे तो सिग्मा एक्स निकल के आएगा आपका 0.52 प्लस 0.49, 49, 45, 2, 1 एंड 40। इसका टोटल निकल के आएगा 3.61। ठीक है, और सिग्मा वाई इक्वल टू 73, 71, 77, 89, 97, 102, 97, 104। ओके, तो इसका टोटल निकल जाएगा 710। अब इसमें एक्स बार एंड वाई बार की वैल्यू निकाले तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 3.61 डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू 8। तो 3.61 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 0.45। ठीक है, और वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन। तो 710 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 710 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 88.75 is your y bar and x bar। ओके, चलिए, अब हमने पहले भी बात की थी कि अगर आपकी वैल्यू x और y की वैल्यू अगर पॉइंट में है तो सबसे पहले तो हमें पॉइंट निकालना पड़ता है। ठीक है, तो पॉइंट निकालना कैसे निकालना है वो भी हमने लीनियर कोरिलेशन में आपको समझाया था कि किस तरह से हमें वैल्यू निकालनी है। और इसमें आपको कौन सी मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी, तो जब भी आपको एक्स वाई वाली इसमें अगर आप एक्स वाई वाली मेथड यूज करेंगे तो सारी जो वैल्यू आपके पॉइंट में आएगी और ये जो नंबर से आपके बड़े आएंगे। ठीक है, तो इसमें आपके कौन सी मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी, यूवी वाली। ठीक है, जो हमने शॉर्टकट मेथड आपको सिखाई थी वो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यू वी, यू वे, यू स्क्वायर एंड वी स्क्वायर। अब बात करते हैं कि हमें यू किस तरह से लेना है और वी किस तरह से लेना है। ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यू जो है हमें लिखनी है किस पर से हमें मिलेगी, एक्स एंड वाई पर से। ठीक है, तो देखिए हम एक काम करते हैं, एक्स माइनस यू की वैल्यू कैसे मिलेगी, एक्स माइनस इसमें सबसे छोटा नंबर जो है 0.40 है। ठीक है, तो माइनस 0.40 और पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 0.01। ओके, डिवाइडेड बाय 0.01। वैसे तो इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय सी एक्स। तो 0.01 जो है वो हमारा क्या है, सी एक्स है। ठीक है, और ए इज इक्वल टू 0.40। यहाँ पे वी, यहाँ पे तो आपका कोई पॉइंट है नहीं। ठीक है, तो इसको आपको डिवाइड करना नहीं है, बट क्या करना पड़ेगा, वाई माइनस इसमें से कोई भी नंबर आप माइनस कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जो नंबर है बहुत बड़े हैं, हमें क्या करना है, सबसे इसमें जो नंबर है वो कम करना है। ठीक है, तो एक काम करेंगे हम, 97 जो है हमारा दो बार है तो y माइनस 97 करेंगे डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला हमने लिखा है y माइनस बी डिवाइडेड बाय सी वाई। इस तरीके का हमने फॉर्मूला आपको लिखा है। तो b इज इक्वल टू 97 और y सी वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरह से हमने लिया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पॉइंट निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 0.01। तो ये 0.01 है वो हमारा क्या है, सी एक्स। ठीक है, और सी वाई जो है हमने 1 लिया क्योंकि ये जो नंबर है वो पॉइंट में नहीं है, सिर्फ ये जो नंबर है हमें क्या करना है, कम करना है। तो कम तो हम इसमें से कोई भी नंबर आप गैस करके माइनस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो 0.52 माइनस 0.40 डिवाइड बाय 0.01। तो 52 माइनस 0.40 इज इक्वल टू 12।
0.12 डिवाइड बाय 0.01 इज इक्वल टू 12। ओके, यहाँ पे आएगा 9, 9, 5, 3, 2, 1 एंड 0। देखिए आप कितने नंबर आपके छोटे हो गए हैं। ठीक है, तो सिग्मा यू हम बाद में फाइंड आउट करेंगे। चलिए सिग्मा वी फाइंड आउट करने के लिए वी फाइंड आउट करेंगे, तो y माइनस 97 करना है। ठीक है, y में से हमें कौन सा नंबर माइनस करना है? 97। तो चलिए करते हैं 73 माइनस 97 इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, 71 माइनस 97 इज इक्वल टू माइनस 26। 77 डिवाइडेड बाय माइनस 97 इज इक्वल माइनस 20। 89 माइनस 97 इज इक्वल टू माइनस 8। 97 यहाँ पे 0, 102 तो 5, 0 एंड 7 सिग्मा वी। ठीक है, आप देख सकते हैं यू और वी की वैल्यू मिल जाने से हमारे कितने नंबर जो है कम हो गए और यहाँ पे पॉइंट जो है हमारा निकल गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यू वी। तो यू इंटू वी करना पड़ेगा, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 24 288, बट माइनस में वैल्यू आएगी क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। ठीक है, 288। चलिए 9 मल्टीप्लाई बाय 26 माइनस 234 माइनस 80 माइनस 40 0 10 0 0 सिग्मा यू। चलिए यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर क्या है? 12 144 81 81 25 9 4 1 0 सिग्मा यू स्क्वायर। वी स्क्वायर तो 24 का स्क्वायर 576, 26 का 676, 464 0 25 0 49। यहाँ पे मिलेगा सिग्मा वी स्क्वायर। ठीक है, सारों का हम टोटल निकालें तो किस तरह से निकलेगा? तो देखिए यहाँ पे 12 18 30 30 एंड 40 41। ओके, सिग्मा वी लिखते हैं तो 24 26 28 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 66। ठीक है, चलिए सिग्मा यू भी फाइंड आउट करेंगे तो 288 234 180 40 माइनस 700 माइनस 732। ठीक है, सिग्मा यू स्क्वायर 144 81 81 25 9 345। यहाँ पे 1790। ठीक है, तो अगर आपको x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू पॉइंट में दी गई है तो सबसे पहले तो आपको पॉइंट निकालना पड़ेगा, और ये जो नंबर अगर आपको बड़े दिए गए हो तो कोई भी नंबर आपको गैस करके माइनस करना पड़ेगा। ये जो है हम सारी मेथड जो है वो हम लीनियर कोरिलेशन में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हमने इसमें ज़्यादा कोई डिस्कशन करी नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब लीनियर रिग्रेशन में आपको कहा गया है रिग्रेशन लाइन आपको फाइंड आउट करनी है y ऑन x, ओके, एंड x ऑन y। ठीक है, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y। अगर y ऑन x फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा b बाय x। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी डिवाइडेड बाय n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू स्क्वायर। यहाँ पे एक और चीज़ नई ऐड होगी, वो है सी वाई अपन सी एक्स। क्यों इसमें हमने सी वाई अपन सी एक्स लिया? क्योंकि हमने क्या किया था, पॉइंट निकालने के लिए आपने वैल्यू ली है सी एक्स की। ठीक है, तो ये हमने क्या करना है, और एक्स पीछे है तो पीछे वाली जो वैल्यू है वो नीचे आएगी। ठीक है, सी वाई अपॉन सी एक्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए एन इज इक्वल टू 8 सिग्मा यू वी माइनस 732 माइनस सिग्मा यू 41 सिग्मा वी माइनस 66 डिवाइडेड बाय n 8
सिग्मा यू स्क्वायर 345 माइनस सिग्मा यू स्क्वायर 41 डिवाइड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी वाई इज इक्वल टू 1 था आपका और सी एक्स जो था 0.01। चलिए इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो 8 मल्टीप्लाई बाय -732 तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी -5856। ठीक है, 41 मल्टीप्लाई बाय -66 तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी +2706 डिवाइडेड बाय 345 मल्टीप्लाई बाय 8 तो 2760 माइनस 41 का स्क्वायर हमें करना है तो 1681 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 0.01। चलिए इसको माइनस करेंगे तो 5856 माइनस में है और प्लस 2706। ठीक है, वैल्यू निकल के आएगी -3150 डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू 2760 माइनस 1681। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई भी हम इसके साथ कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0.01 के साथ। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू मिले इसकी तो 10.79। चलो इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू निकले के आएगी -291.93। ये जो हमारा क्या है BY(x). ओके, ठीक इसी तरह से हमें फाइंड आउट करना है BXY। ठीक है, तो BXY इज इक्वल टू n सिग्मा UV माइनस सिग्मा U इंटू सिग्मा V डिवाइडेड बाय n सिग्मा V स्क्वायर माइनस सिग्मा V स्क्वायर इंटू CX अपॉन CY। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू हम निकालें तो सबसे पहले तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू सब में सेम होती है तो 8 माइनस 732 माइनस 41 मल्टीप्लाई बाय -66 डिवाइडेड बाय 8 सिग्मा वी स्क्वायर 1790 माइनस सिग्मा वी स्क्वायर यानी -66 का स्क्वायर। CX जो है 0.01 डिवाइडेड बाय 1। यहाँ पे CX अपॉन CY लिखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे CY अपॉन CX क्योंकि Y पीछे है तो Y वाली वैल्यू जो है नीचे आएगी। ठीक है, चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन जो है इसकी वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली है ऑलरेडी। ऊपर का तो सेम है तो यहाँ पे -3150 डिवाइडेड बाय नीचे की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1790 तो इसकी वैल्यू आपको निकल जाएगी 14,320 माइनस 66 का स्क्वायर करना तो 4356 मल्टीप्लाई बाय 0.01 डिवाइड बाय 1। 0.01 को 3150 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे -31.50 डिवाइडेड बाय इसको माइनस करें तो 14,320 माइनस 4,356 तो 9964 तो 31.50 डिवाइडेड बाय 9964 तो BXY की वैल्यू है -0.0032। ओके, चलो BYX एंड BXY की वैल्यू हमें मिल गई है। अब फाइंड आउट करेंगे दोनों के लिए A की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए A इज इक्वल टू y बार माइनस BYX इंटू x बार। y बार हमें मिला था 88.75 माइनस BYX है -291.93 इंटू 0.45 तो 88.75 प्लस इसका जो मल्टीप्लिकेशन करें तो 291.93 मल्टीप्लाई बाय 0.45 131.36 ये प्लस होगा क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी ए की आपको प्लस 88.75 220.12 इक्वल टू ए। यहाँ पे बी एक्स वाई के लिए अगर हम फाइंड आउट करें ए तो क्या होगा एक्स बार माइनस बी एक्स वाई इंटू वाई बार। ठीक है, तो एक्स बार इज इक्वल टू 0.45 माइनस बी एक्स वाई जो था हमारा था माइनस 0.0032 इंटू वाई बार, तो वाई बार है 88.75। तो 0.45 माइनस माइनस प्लस होगा, बट इसकी वैल्यू कितनी निकल के आती है तो 0.032 मल्टीप्लाई बाय 88.75 तो 0.284 प्लस 0.73 तो 0.73 की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, 0.45 प्लस 0.284 0.73। यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे रिग्रेशन लाइन। तो y ऑन x, तो y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 220.12 प्लस बी वाई एक्स जो है हमारा माइनस 291.93 इंटू एक्स। ये जो है माइनस में तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो 220.12 माइनस 291.93 एक्स की वैल्यू नहीं दी गई है, तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर बनेगा वाई का। रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई फाइंड आउट करें तो एक्स कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई। ए जो है हमारा 0.73, यहाँ पे माइनस में वैल्यू लिखेंगे क्योंकि बी एक्स वाई जो था हमारा माइनस में था, तो 0.032 वाई, ये हमें क्या मिला एक्स कैप। ठीक है, तो एक्स कैप एंड वाई कैप की वैल्यू आपको रिग्रेशन लाइन जो है आपको मिल गई। ठीक है, तो इस समय आपको ये देखना था कि अगर आपको सी एक्स एंड सी वाई लेना पड़ रहा है तो आपको बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की जब भी आप वैल्यू फाइंड आउट करें तो इसमें आपको ध्यान में रखना है बी वाई एक्स में क्या करना पड़ेगा सी वाई अपॉन सी एक्स एंड बी एक्स वाई में सी एक्स अपॉन सी वाई। ठीक है, तो बाकी सारे जो भी सम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इसमें आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।